हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 का रहेगा। कक्षा 12 में हम नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स की सीरीज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज रहती है। देखिएगा, कक्षा 12 की हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान की, ठीक है। और भौतिक विज्ञान में ध्यान से समझेंगे सारी चीज़ों को। भौतिक विज्ञान में हम इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न कराएंगे, जो कि आंकिक प्रश्न, क्योंकि आपका जो पेपर होगा भौतिक विज्ञान का, उसमें आंकिक प्रश्न की हम बात करें तो वो कम से कम आपका 24 से 30 नंबर के आंकिक प्रश्न आएंगे, चॉइस वाइज सारी चीज़ों को मिलाकर, ठीक है। चॉइस वाले प्रश्नों को भी हम मिला दें तो 24 से 30 नंबर तक के आपको आंकिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर का उठा के देख लोगे तो आपको पता चलेगा। हर क्वेश्चन को जोड़िएगा जो न्यूमेरिकल्स है तो सब देखोगे तो कम से कम 24 से कभी कभी तो 32 नंबर तक पहुंच जा रहे हैं, ओके। तो इसलिए हम पर आंकिक प्रश्न बहुत अच्छे से आने चाहिए। आंकिक प्रश्नों की सीरीज में ही मैंने आपको लेसन 1, देखिएगा आपका मैं बात कर रहा हूं लेसन 1 या चैप्टर 1 के सभी महत्वपूर्ण सूत्र मैं दे चुका हूं। इससे पहले वाली वीडियो कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैं आंकिक प्रश्न यानी पहले चैप्टर के आंकिक प्रश्नों के लिए, उसमें 20 सूत्र थे। उनके सूत्र प्लस उनके मात्रक प्लस उनका विमीय सूत्र, यानी जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वो किस सूत्र से निकाली जाएगी, उसका क्या पैटर्न रहेगा, क्या चीज़ रहेगी, इस तरह से, ठीक है। तो सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। केवल वो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं अब जो या तो पिछले 5 सालों की बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं या जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो जिसके 2025 की जो बोर्ड परीक्षा आने वाली है उसमें आने के हाईली चांसेस हैं। केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा। समय बहुत कम है क्योंकि अब आपका अक्टूबर लगभग खत्म हो चुका है। अब अक्टूबर के बाद में क्या आने वाला है, नवंबर और दिसंबर और जनवरी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 3 महीने का समय है आपके पास। और 3 महीने की हम बात करें तो 3 महीने में कुछ दिन ऐसे होंगे जैसे त्यौहार वगैरह आ रहे हैं, अब पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर 75 दिन ही आपके पास बचे हैं, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम होने, डेट शीट वगैरह आ जाएगी, प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं जनवरी से, तो स्कूल में जाना आना लगा रहेगा, तो आपको पढ़ाई करने का समय बहुत कम मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फरवरी में एग्जाम होंगे, क्योंकि अब 1 अप्रैल से तो नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। और आगे की यानी 12th करने के बाद आगे भी, क्योंकि आपका 12th के एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी आना है। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है कि सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है, तो आपका जुलाई से तुरंत आपका सेमेस्टर में पढ़ने लगोगे, तो इसलिए पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। तो 1 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये समझ लीजिए। तो आपके पेपर भी पहले ही कराने जाएंगे। तो पेपर फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ये मान के चलिए। तो आप केवल फरवरी का पेपर रखिएगा, तो फरवरी से पहले तक आपका पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। तो ये मान के चलिए कि जनवरी तक का आपके पास समय है, वहाँ तक आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए। अब सीधे बात आती है आपके न्यूमेरिकल्स पर। पहला न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर लूँगा। हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, हर चीज़ को ध्यान से समझेंगे। देखिएगा, पहला छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे हम। सीधी बात हमारे पास कह रहा है कि 1600, ये क्या कह रहा है, या आप ऐसे करिएगा 5000 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा बताओ। यानी कि 5000 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन पर आवेश की मात्रा आपको बतानी है कि भैया 5000 इलेक्ट्रॉन एक जगह है तो उन पर आवेश कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम यहां पर ऐसे लिखेंगे, हम सॉल्यूशन जब भी करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज आपको दे रखी है सवाल में। सवाल में आपको क्या दे रखा है, यहां पर सिंपल सी भाषा में बोला है कि 5000 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रखे हैं, यानी कि यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कितनी है, 5000 है। ओके, बात समझ में आ गई। 5000 का एक मतलब और समझ लीजिएगा। देखिए, मैं छोटी सी चीज, ये हमेशा काम आएगी जब भी न्यूमेरिकल्स करोगे। जैसे ये 46 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये 46.0। ऐसे ही जहां पर 50 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 50.0। ऐसे ही यदि ये 5000 है तो 5000 का मतलब क्या है कि ये 5000.0 लिखा हुआ है।
और पॉइंट की खास बात है कि पॉइंट यदि इधर जाता है तो प्लस की घातें आती हैं और पॉइंट इधर की साइड में जाएगा तो माइनस की घातें आती हैं। तो अब हम ये पॉइंट को 1 2 3 अंक आगे ले आएंगे तो 3 घातें प्लस की आ जाएंगी इस तरह से, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ से उठ के यानी यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब 5.0 गुणा 10 की पावर 3, ये इस तरह से आ जाएगा। क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ से उठ के 1 2 3 अंक आगे ले आया, 5.0 कह दूंगा। और 5.0 का मतलब 5 गुणा 10 की पावर 3। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये बहुत जरूरी है, पॉइंटों का खेल आपको समझ में आना चाहिए। बायोलॉजी वाले हो तो आप पता कर लीजिए, ठीक है। इसका मतलब कितना है? 5 गुणा 10 की पावर 3। और वैसे भी ध्यान से समझ लीजिएगा, जिसके पीछे जितनी जीरो होंगे उनको खत्म कर देंगे और प्लस की घातें लगा देंगे, ऐसा समझ लीजिएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 4800, इसका मतलब क्या है? यहां पर लिख देंगे हम 48 और ये 2 जीरो है तो यहां पर लिख देंगे 10 की पावर 2। ऐसे यहां पर लिखा हुआ है 4000 या 40,000 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहां से 4 ले लेंगे केवल, गुणा कितनी जीरो हैं? 4 जीरो हैं तो 10 की पावर 4। अब एक और चीज, यदि यहां पर लिखा हुआ है 100.00 तब इसको कितना लिखेंगे? देखिए पॉइंट जीरो से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसका मतलब क्या है कि यहां पर 100 है, 0.0 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 1 गुणा 10 की पावर 2, क्योंकि 1 के आगे कितनी जीरो हैं? 2 जीरो हैं तो 2 लगाएंगे। पॉइंट की ये 4 जीरो मत लिख देना, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और आवेश की मात्रा आपसे पूछी है, यानी कि Q का मान आपसे पूछा है। ओके, हमारे पास सूत्र होता है कि भैया सूत्र कौन सा होता है? Q का एक सिंपल सा सूत्र है, Q बराबर NE। ये सूत्र मैंने बताया था, Q बराबर NE, जहां पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और E यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो लिख लो। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है वो इतनी होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ये अपने दिमाग में सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो, जब भी आपको पूछे कोई E का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, दिमाग में रट जानी चाहिए ये बात। चलिएगा, Q हमको निकालना है तो N का मान आपके पास में कितना है? 5 गुणा 10 की पावर 3, फिर गुणा, और E का मान आपके पास, E का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। अब आपको क्या करना है? बायोलॉजी वाले ध्यान से समझो, ये वाली चीज इनको एक साथ लिख दो, 5 गुणा इसको एक साथ 1.6 गुणा, और ये 10 की पावर 3 है और ये 10 की पावर -19 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 की मल्टीप्लाई हम 1.6 में करेंगे। 1.6 को अपना ऐसे समझ लीजिए 16 है, 1.6 को अभी पॉइंट को हटा दो, 16 समझ लो। 16 की गुणा 5 में करेंगे, 16 में 5 80, एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, गुणा 10 की पावर, ये देखिएगा ये -19 है और यहाँ पर +3, ठीक है। तो भैया -19 है, +3 है। हमेशा याद रखिएगा, जो बड़ी संख्या है चिन्ह उसका आएगा, बड़ी संख्या है चिन्ह उसका आएगा, और जो भी चीज है उसमें से बड़े में से हमेशा छोटे को घटा दो, ठीक है। बड़े में से छोटे को हमेशा घटा दो, यदि प्लस माइनस आपको दे रखा है तो, प्लस माइनस दे रखा है तो, बात समझ लेना। अब यहां से 19 में से कितने 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16। ऐसे इतना तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो यार बताओ, 12th क्लास की बोर्ड परीक्षा आप देने जा रहे हो और आपको ये नहीं पता कि +3 में हम -19 करेंगे तो कितने -16 आएंगे या नहीं आएंगे। यदि ये नहीं पता तो ये आपकी शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं पता तो समझ लो। जब भी कभी भी इस टाइप से आपका मान लीजिए 10 की पावर ये -3 और यहाँ पर 10 की पावर प्लस का होता है, तो यहाँ पर तो सिंपल है कि भैया 19 में से 3 गए तो आपके 16 बचेंगे। कंडीशन जब दिक्कत करती है जब यहाँ पर -4 हैं और यहाँ पर -22, यहाँ पर आपका -22 है और यहाँ पर आपका +4 है। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। जल्दी माइनस की संख्या बड़ी है तो पहले आपको माइनस लगा देना है और 22 में से 4 को घटा देना। 22 में से 4 गए तो 18 है, बस इतना बचेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, चलिए कहाँ गया? अरे ओके, यहाँ तक समझ में आई। ये हमारा यहाँ पर हम इस सवाल को कर रहे थे, तो ये कितना 8.0 यानी सीधे 8 गुणा 10 की पावर -16। ये क्यू निकला है तो इतने कूलाम आवेश निकल आया, इतने कूलाम
आवेश आपका निकल आया। ओके, चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, एक सवाल आपका हुआ है अभी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखिए, मैं बहुत तेजी से लेकर चलूंगा इस सीरीज को। फिलहाल मैं आपका, क्योंकि ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको थोड़े से पता होने चाहिए, कुछ चीज़ें के पॉइंट इधर उधर क्या करने, तो तेजी से चलेंगे, जल्दी से इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आया है। आपसे कहेगा कि भैया आप बताइए हमको कि 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। यहां से क्या बोला है, 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बहुत ही पॉपुलर है, कई बार आया है। और यहां पर 8 की जगह पर मोस्टली क्या आता है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, इस तरह से पूछेगा। तो टेंशन नहीं लेने का है, जब तक हमें बिल्कुल न्यूमेरिकल से टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। सवाल को एक बार नहीं 2 बार पढ़ लो, आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। ये क्या कह रहा है कि 8 कूलाम आवेश, यानी कि आवेश यहां पर आपको दे रखा है। देखिएगा सवाल हमने क्या बोला है, करते समय हम ये देखेंगे सवाल में क्या चीज दे रखी है। सवाल को 2-3 बार पढ़ोगे, आपके अपने आप दिमाग में क्लिक करेगा कि इसमें क्या दे रखा है। यहां से बोला है 8 कूलाम आवेश, तो मतलब क्या दे रखा है आपको, एक तो आवेश दे रखा है कितना, 8 कूलाम। सिंपल सी बात है, 8 कूलाम आपको आवेश मिल गया। नेक्स्ट सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। क्या पूछा है आपसे, इलेक्ट्रॉन की संख्या। आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है भैया, आवेश का मतलब होता है क्यू। क्यू आपको दे रखा है 8 कूलाम। ओके, और इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको इस सूत्र बताया था, सूत्र क्या बताया था अभी, Q बराबर एन ई, पहले वाले उसमें यही तो लगा था। तो Q आवेश बराबर एन ई होता है, तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन बराबर निकालेंगे तो Q अपॉन ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, N बराबर Q अपॉन ई। एन का मान निकालेंगे, ये E Q के नीचे आ जाएगा, सिंपल। अब N का आपको मान निकालना है, यहां से Q का मान ऑलरेडी आपको 8 दे रखा है, और नीचे E का मान आपके पास में होता है, कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, यही होता है कि नहीं होता, पता है आपको, इतना ही होता है। अब तरीका क्या है देखिएगा, जब भी आपको देखिए पॉइंट के बाद कितना, 1 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो हम इस पॉइंट को हटा देंगे और ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे। पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं, जैसे कि यहां पर मान लीजिए 5/1.66 होता, तो यहां पर कितने, 2 अंक हैं, तो ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 500/166 हो जाएगा। यदि यहां पर 72 होता और नीचे 1.532 होता, अब यहां पर कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक हैं, तो मतलब इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 1 2 3 0 बढ़ा देंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 72,000, नीचे आ जाएगा 1532, इस तरह से। बायोलॉजी वाले समझ गए चीज़ों को, बस रूल समझते रहिए, आगे सभी न्यूमेरिकल्स में एक जैसे रूल लगेंगे बस, ठीक है। सूत्र बदलेगा, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ गई, तो ऊपर हो गया 80, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे अब 16 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। एक बार में एक काम करिएगा, अब ये 10 की घात -19 है, ये माइनस का है, इस पूरी घात को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये 80 गुणा 10 की पावर +19 हो जाएगा। घात, यदि घात पूरी की पूरी ऊपर जाती है, चिन्ह बदल जाता है। यदि ये नीचे प्लस की होती, ऊपर जाके माइनस की हो जाती, लेकिन यहां पर ऑलरेडी माइनस की दे रखी है, तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, प्लस की, यानी चिन्ह बदल जाएगा। अपॉन नीचे कितना, 16 बचा। अब आपको दिखाई दे रहा है 16 से 80 कट जाएगा, 16 पंजे 80, इस तरह से, तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा 10 की पावर 19, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। इट मीन्स ये कि इतने इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होगा, कितना,
ये रहा 8 कूलाम आवेश होगा, सिंपल सी बात है। अब एक चीज आपको दिमाग में समझ में आ गई, इसका कोई भी मात्रक नहीं लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जब भी निकाली जाएगी उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ओके, चलिएगा जल्दी से कर लेंगे हम इसको। ओके, अगला देखिए, अब देखिएगा एक चीज, एक क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन में कहेगा ऐसे 9600, ऐसे लिखेंगे, किसी चालक पर 9600 कूलाम धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है, बताओ उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है। देखिए भाषा बदल दी गई है, क्वेश्चन वही है, भाषा बदली है, और भाषा बदल देगा तो पहला वाला जो क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा बोर्ड में, तो ये वाला क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आएगा, ठीक है। और इसमें 2 नंबर, यानी कि जब 2 नंबर हुआ है तो बस सिर्फ इस बात का हुआ है कि बस आप इसको समझ लो, परख लो, आपकी दिमागी ताकत को पहचानने के लिए, क्योंकि इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। देखिए सवाल अब आप जब करोगे तब समझ में आएगा सवाल में क्या चीज़ दे रखी है, पहले ध्यान से समझिएगा। इसमें इतने कूलाम धनात्मक आवेश दे रखा है, बस इसमें एक वर्ड जोड़ दिया धनात्मक आवेश, तो इसमें आवेश तो दे रखा है, आवेश यानी कि क्यू दे रखा है कितना, 9600 कूलाम आवेश दे रखा है। ओके सही है, लेकिन यहाँ पर ये धनात्मक है, तो धनात्मक हमने ब्रैकेट में लगा दिया, धनात्मक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का है। और उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या n आपसे पूछा है। और एक और चीज पूछी है कि सामान्य अवस्था से कमी है या अधिकता है। अब ये क्या बला है कमी और अधिकता, इसको तो सवाल देखते ही आप समझ जाओगे, कैसे समझ जाओगे उसके लिए मैं बैठा हूं आपको बताने के लिए। देखिए आपने ऐसा देखा होगा बहुत जगह Na सोडियम परमाणु है, कहीं पर आपने Na पॉजिटिव लिखा देखा होगा, और कहीं पर क्लोरीन है तो कहीं पर आपने Cl नेगेटिव लिखा देखा होगा, तो कहीं पर आपने Cl डबल नेगेटिव लिखा देखा होगा। ऐसे अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपने देखी होंगी, ठीक है। कहीं पर Al ट्रिपल पॉजिटिव आपने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा, ठीक है, ऐसा देखा होगा। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे ये सोडियम परमाणु है, अब सोडियम का जो क्रमांक होता है वो 11 होता है, कितना 11, और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, क्रमांक की बात कर रहा हूँ 17, ठीक है। अब इसमें जब इसका क्रमांक कितना है, मतलब इसका क्रमांक 11 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है और इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11 है। इस क्रमांक का मतलब क्या है कि जितना किसी परमाणु का सामान्य अवस्था में क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। लेकिन जब Na पॉजिटिव हो जाएगा, Na पॉजिटिव का मतलब यह है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दान दे दिया। जब ये दान दे देता है किसी को तो मतलब एक पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो अब इसका यहां पर क्रमांक तो अब भी 11 है, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10।
और इस पर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई 11। प्रोटॉन की संख्या अब भी 11 है इसमें, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या पर कोई अंतर नहीं पड़ता। एक पॉजिटिव का मतलब यह है कि इसने अपने से एक इलेक्ट्रॉन, जो सामान्य अवस्था में इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दान दे दिया, इसलिए एक पॉजिटिव आया। तो धनात्मक आवेश ये बताता है कि उसने इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई कमी। सामान्य अवस्था में 11 थे, अब क्या हो गई कमी होगी 11 में, और यहां पे 10 बचे यानी कमी। ऐसे ही यदि इसका क्रमांक 17 है तो इसका मतलब क्या है कि इसका क्रमांक 17 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या भी यहां पर 17 है। लेकिन जब एक नेगेटिव है तो नेगेटिव इसका उल्टा, नेगेटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो अब इसमें क्रमांक अब भी इसका 17 रहेगा। लेकिन अब एक नेगेटिव है तो सामान्य अवस्था में इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 थी, लेकिन एक नेगेटिव आया तो इट मीन्स ये कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। बढ़ने का मतलब, नेगेटिव का मतलब यह है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लिया। बात समझ में आ रही है? चीजें आपको क्लियर हो रही है नहीं हो रही हैं? नेगेटिव यह बताएगा कि उसने सामान्य अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में इस पर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब नेगेटिव आया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो अब इस पर 18 हो गई। अब प्रोटॉन की संख्या आपसे पूछेगा तो प्रोटॉन की संख्या अभी भी 17 रहेगी। ओके, प्रोटॉन की संख्या से कोई छेड़खानी नहीं हुई। ठीक उसी प्रकार से Cl2 नेगेटिव है तो इट मीन्स ये कि इसका अभी क्रमांक अभी भी 17 है, लेकिन अब इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 19। 19 क्यों हो गई? क्योंकि Cl जो होता है, नॉर्मल जो परमाणु होता है, उसका क्रमांक 17 है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 है। 2 नेगेटिव आया तो मतलब अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, कितने हो गए 19 हो गए। बात समझ में आ गई? तो मतलब ये है सीधी सीधी यहां से दो बातों का निचोड़ निकला कि धनात्मक आवेश क्या बताता है, कमी बताता है, और ऋणात्मक क्या बताता है, ऋणात्मक आवेश आपका बताता है अधिकता को। क्या बताता है? अधिकता को। तो यहां से देखिएगा, सवाल देखते ही आप बता दोगे, 1 नंबर का काम हो गया। यहां से क्या बोली है 9600 कूलाम धनात्मक। कैसा आवेश है? धनात्मक। तो धनात्मक का मतलब सीधे सीधी बात, धनात्मक आवेश है तो उस पर क्या होगी इलेक्ट्रॉन की कमी। तो सीधी सीधी बात है, एक उत्तर आ गया कि भैया इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी होगी। पहली चीज तो ये पता चल गई, यदि धनात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसके लिए हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर दे रहे हैं। पहले इसको मिटा दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको काम आएंगी चीजें, ठीक है। ये देखिएगा, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको चाहिए, तो n बराबर क्या था फॉर्मूला Q/E, ठीक है। Q का मान कितना है? Q का मान आपके पास सवाल में दे रखा है 9600। ओके, E का मान कितना 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, इतना होता है E का मान। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताई थी, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है। तो अब ये कितना हो जाएगा 9000, यानी कि ये 3 जीरो आ जाएंगे, 96 3 जीरो आ जाएंगे, अपॉन नीचे 16 हो जाएगा गुणा 10 की पावर -19। -19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा गुणा 10 की पावर, ये प्लस के 19 हो जाएंगे। माइनस के 19 ऊपर जाएंगे, प्लस के 19 हो जाएंगे, नीचे 16 है। अभी देख ध्यान से समझिएगा, ऊपर मैंने क्या बताया था कि भैया 96 के आगे देखिएगा, 96 के आगे कितना जीरो है 3 जीरो है, तो हम लिख देंगे 96 गुणा 10 की पावर 3। ओके, और ये 10 की पावर 19 यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 16। ओके, चलिएगा, अब 16 से 96 कट जाएगा, 16 में छिक्के 96, 6 बार कट जाएगा, तो 6 गुणा 10 की पावर और 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, इतना आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक आवेश था। तो यहाँ पे लिख दोगे चूंकि आवेश कैसा है, चूंकि आवेश धनात्मक है, धनात्मक है, इसलिए
इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो इसलिए चालक पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। बात खत्म। बात समझ में आ गई ना चीजें? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सवाल भले ही एक करो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम तथा 8 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम आवेश वायु में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच वैद्युत बल की गणना करो। बहुत ही शानदार इंपोर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है, 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम आवेश तथा 8 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम आवेश वायु में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, इनके बीच वैद्युत बल की गणना करनी है। तो सवाल में ये देखिएगा आपको दिया क्या क्या है। सवाल में क्या क्या दे रखा है, एक ये आवेश है और एक ये आवेश है। तो यानी कि एक आवेश Q1 हमने मान लिया 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम। एक दूसरा आवेश है आपके पास 8 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर की क्या है, दूरी। तो दूरी कितनी दे रखी है, R बराबर 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, दूरी हमेशा हम मीटर में रखते हैं। दूरी कैसे लेंगे, मीटर में। और आपको जब सेंटीमीटर वगैरह दे रखी है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। रूल समझ लीजिएगा, यदि दूरी आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है और बनानी है मीटर में, तो आपको गुणा करना पड़ेगा 10 की पावर -2 से, सीधे सीधे 10 की पावर -2 से। ठीक है, यदि यहाँ पर mm दे रखा होता और आपको मीटर में बदलना होता तो 10 की पावर -3 से। और यदि माइक्रोन दे रखा होता तो 10 की पावर -6, नैनो दे रखा होता 10 की पावर -9, पिको आपको दे रखा होता 10 की पावर -12, एंगस्ट्रॉम आपको दे रखा होता तो 10 की पावर -10। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हमको क्या दे रखा है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से हम मीटर बनाएंगे तो लिखेंगे 4 गुणा 10 की पावर -2, अब हो जाएगा ये मीटर। सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए हमको कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ी, सेंटीमीटर से मीटर बनाया तो हमने क्या करा, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये मीटर में चेंज हो गया। पूछा क्या है, वैद्युत बल की गणना आपको करनी है। वैद्युत बल आपसे पूछा है, यानी कि F। ओके, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। आपसे F पूछा है। F का सूत्र क्या होता है भाई, बल निकालना है तो बल का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये वैद्युत बल का सूत्र होता है। चलिए, अब यहाँ पर इतने की वैल्यू आपके पास होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, फिर गुणा Q1 का मान आपके पास में ये रहा। Q1 का मान कितना है, 4 गुणा 10 की पावर -9। और Q2 का मान कितना है, 8 गुणा 10 की पावर -12। R की वैल्यू कितनी है, 4 गुणा 10 की पावर -2। इसका कर देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर हो रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसको सॉल्व करना है। नीचे बड़ी सी लाइन बना देंगे। ऊपर कितना है, 9 है, फिर गुणा ये 9, ये 4 और ये 8 एक साथ ले लो, 9 4 8। ओके, अब ये 10 की पावर 9 यहाँ पर आ जाएगा, गुणा 10 की पावर ये माइनस का 9 आ जाएगा, गुणा 10 की पावर ये माइनस का 12 आ जाएगा, ये वाला। ओके, नीचे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, गुणा
और 10 की पावर देखिएगा, 10 की पावर यहाँ पर 2 है, कुछ भी हो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर प्लस हो माइनस हो कुछ भी m है, उसकी पावर n जो होता है तो 10 की पावर प्लस माइनस m इंटू n कर देते हैं। तो ऐसे ही यदि 10 की पावर माइनस 2 है, इसका हम स्क्वायर करना है, 10 की पावर माइनस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 4। बात समझ में आ गई? इनकी आपस में गुणा कर देते हैं, गुणा, ठीक है। तो 10 की पावर ये माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बस इसको सॉल्व करना है, आपका उत्तर आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिएगा कैसे करेंगे, अब आपको दिखाई दे रहा, सिंपल सी बात है, 8 से काट देंगे, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, ये आ जाएगा। एक बार में एक काम करेंगे हम, तो ऊपर लिखेंगे 9 गुणा, ये हो जाएगा 4, 9 गुणा 4, 10 की पावर ये माइनस का प्लस का 9 है, 10 की पावर ये माइनस का 9 है, प्लस से 9 प्लस से माइनस की घातें ऊपर से ऊपर ही कट जाएंगी, तो कितना बचेगा, ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10 की पावर माइनस 12 बचेंगे, ठीक है। और नीचे यहाँ पर ये 2 बचा गुणा, और ये 10 की पावर ये माइनस का 4 है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 2 से हम इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, अब ये कितना हो जाएगा, 9 गुणा 2 गुणा 10 की पावर ये माइनस के 12 हैं, ये 4 भी ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस के 4 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का है ऊपर जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएंगे। 9 की मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूंगा, 9 दूनी 18 है, और माइनस के 12 हैं प्लस के 4। मैंने क्या बताया, माइनस के ज़्यादा होंगे तो माइनस का चिन्ह लगाना है, और 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे। तो 18 गुणा 10 की पावर माइनस 8, इतने न्यूटन। F बराबर आप इतना उत्तर करके आएंगे, तो यदि यह सवाल 3 नंबर का होता तो आपको 2.5 नंबर मिल जाता। अब आधा नंबर किस बात पर कटेगा आपका, कि आपने उत्तर सार्थक अंकों में नहीं लिखा। मैंने आपको एक चीज समझाई थी अभी अभी, क्या बताई थी, 18। 18 का मतलब क्या है कि यह 18.0 गुणा 10 की पावर माइनस 8 लिखा हुआ है। 18 है तो 18.0, और पॉइंट को मैं आगे ले आऊंगा, पॉइंट से पहले 2 अंक नहीं 1 अंक रहना चाहिए, यहाँ पे 2 हैं। सार्थक अंक ये कहते हैं कि भैया पॉइंट से पहले 1 अंक रखो, वो भी अशून्य अंक, यानी 0 ना होना चाहिए और 1 अंक रहे। तो पॉइंट से पहले 1 अंक, इसको इधर ले आऊंगा तो 1 घात प्लस की आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट यदि इधर आता है तो प्लस की घातें आती हैं। तो 1 अंक इधर आएगा, तो इसका मतलब 1.8 गुणा 10 की पावर प्लस का 1 घात आ गई, 1 पॉइंट इधर आया तो 1 घात प्लस की आ गई, ये 10 की पावर माइनस का 8 है। अब इसको पूरा सॉल्व कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। माइनस के 7 क्यों आया, क्योंकि 1 घात इसमें से निकल जाएगी, माइनस के 8 हैं प्लस का 1, तो सिंपल सी बात है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा और 8 में से 1 गया तो 7। इतने न्यूटन। दिस इज द राइट आंसर एंड द एक्चुअली आंसर। ये है आपका एक्चुअल में आंसर। जल्दी से कर लीजिएगा, बहुत ही साधारण इंपॉर्टेंट सवाल था, करिए, फिर आगे बताते हैं आपको, ठीक है।